अगर आपने किसी भी लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन से लोन लिया है और आप अपने लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप पे 420 के तहत पुलिस केस होगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और यहाँ पर 200% पेनल्टी भी लगाया जाएगा। अगर आपने किसी भी लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन से, नावी से, क्रेडिट भी से, किस्त से या एम पॉकेट से अगर आपने लोन लिया है तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। तो आप इससे कैसे बच सकते हो? क्या सच में आपको जेल जाना पड़ सकता है? आज के वीडियो में हम लोग सब कुछ क्लियर करके बात करेंगे। तो मेरा नाम साकेत है, आप देख रहे हो हिट मी 05। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आपने किसी भी कारणवश अगर इन एप्लीकेशन से लोन लिया है, जैसे क्रेडिट भी हुआ, एम पॉकेट हुआ, नावी हुआ, किस्त हुआ, ये सारे लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशंस है। और आपको हाल ही के दिनों में पता होगा कि यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से भारत सरकार ने इसे सख्ती से सारे ऐप को बैन कर दिया। जितने भी ऐसे ऐप थे जो लोन प्रोवाइडिंग का काम करते थे, छोटे छोटे किस्तों में लोन देते थे, उन सभी पर भारत सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया। और यहाँ पे क्या होने लग गया कि जितने भी ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने हाल ही के दिनों में उससे लोन लिया था, उनका किस्त चल रहा था, उन्होंने क्या किया, अपने लोन का पेमेंट करना बंद कर दिया। यहाँ जो लोन रिपेमेंट में जो देरी हुई, इसके बाद लोगों को लगा कि जब एप्लीकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हमें लोन पे करने की ज़रूरत क्या है। और बहुत सारे लोग जब लोन प्रीपेमेंट करने जा रहे थे तो वहाँ पे क्योंकि कुछ दिनों पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही थी तो रीपेमेंट में भी इशू आ रहा था। तो यहाँ पे लोगों को लगा कि अब हमें पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जितने भी ये आपको लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन दिख रहे हैं, क्रेडिट भी हुआ, एम पॉकेट हुआ, नावी हुआ, चाहे किस्त हुआ, ये सभी लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन ने अपने कस्टमर को परेशान करना शुरू कर दिया। इन सभी लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन ने लोगों को ये धमकी देना शुरू कर दिया, अगर आप अपने लोन का रीपेमेंट नहीं करोगे तो आप पे 420 के तहत पुलिस केस होगा और हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर लोग हैं जो इस वीडियो को देखते हैं वो हमसे पूछे, क्या सर सच में जेल जाना पड़ सकता है? इस बात में कितनी सच्चाई है सर, बताइए। देखिए, जब इन सारे एप्लीकेशन को बैन किया गया, क्योंकि अभी देख रहे होंगे कि गूगल प्ले स्टोर से काफ़ी ज़्यादा ये जो एप्लीकेशन है वो ख़त्म हो चुके हैं। कारण क्या है कि इनमें चाइना का एक्टिविटी होने का कारण, क्योंकि यहाँ पे डाटा शेयरिंग का बहुत बड़ा खतरा था। आपने देखा होगा कि जब भी आप इस तरह के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो ये आपके जितने भी कॉन्टैक्ट है, गैलरी हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ, सबका एक्सेस मांग लेते हैं। और हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत होती है और इन एप्लीकेशन से वही लोग पैसे उठाते हैं जिनको बहुत इमरजेंसी होता है, उनका मजबूरी है, इतने ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं ये लोग। अगर इनके इंटरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे 26 से 30% तक इनका इंटरेस्ट चला जाता है। फिर भी मजबूरनवश लोग यहाँ से लोन लेते हैं। तो इसका ये लोग फ़ायदा क्या उठाते हैं? अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं कर पाते तो सबसे पहले तो ये लोग गाली गलौज उतरते हैं और आपके कॉन्टैक्ट के मदद से जितने भी आपके परिचय, आपके रिश्तेदार हैं, सभी के पास कुछ अभद्र मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं, जिससे कस्टमर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और इन एक्टिविटी को देखते हुए इन सभी एप्लीकेशन पे बैन लगा दिया गया। उसके बाद ये सारे एप्लीकेशन ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अर्जी लगाई कि अभी वो इस तरह के किसी भी मामले में सम्मिलित नहीं है। वो जो लोन चला रहे हैं, ये छोटा छोटा लोन प्रोवाइडिंग काम कर रहे हैं, इसकी अनुमति दी जाए, क्योंकि उनका बहुत सारा लोन रिपेमेंट बचा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे जो लोन रिपेमेंट का काम है अभी भी हो रहा है। अगर आपने किसी भी लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो उसका पेमेंट कीजिए। हालांकि अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया होगा तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगे होंगे। यहाँ पे लेट फाइन चार्ज आपको पे करना होगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आप एक इनलीगल काम कर रहे हो। आपके ऊपर यहाँ पे, क्योंकि उनके पास क्या होता है कि वहाँ पे आपका 138 का केस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई चेक नहीं दिया है, पर आपका ECS बाउंस का केस यहाँ पे बनता है, क्योंकि ये भी आपका उसी बैंक अकाउंट के कारण ही अटैच होता है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपने लोन लिया है इसको क्लियर करें, क्योंकि ये बाद में आपके सिविल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और जितने भी लोन है जिसको लग रहा था ये लोन क्लोज हो चुका है, पर आपको अपने लोन का रीपेमेंट करना है। इसके रिगार्डिंग अगर किसी के मन में अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी लोन रीपेमेंट नहीं करने के कारण जेल नहीं होता है किसी को भी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई भी सुझाव हो शेयर कीजिए ताकि हम आपके साथ साझा कर सकें। किसी को पर्सनली हमसे बात करना हो तो स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप मुझसे बात कर पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।